यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। ये नाथ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सबके अंतर्यामी प्रभु, हम भूले हुए प्राणियों को अपनी भूल दिखाकर भूल मिटाने का सामर्थ्य प्रदान करो। हम वियोग से वियोगाग्नि से जलते हुए प्राणियों पर दया करो। कलेश अविद्या आदि कलेशों से घिरे हुए ये हम सामान्य प्राणियों पर कृपा करके हमें प्रकाश का पथ प्रदान करो तथा आपकी ओर बढ़ने का सामर्थ्य दो। यही प्रभु आपसे बारंबार प्रार्थना है। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और यहाँ विराजमान सभी गो भक्तों का अभिनंदन। जय गो माता, जय गोपाल। नारायण 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 नारायण। ऐसी महान और प्रत्यक्ष घटने वाली घटनाओं को देखकर भी मनुष्य को ईश्वर की उपस्थिति और उसके अस्तित्व तथा उसकी सर्वव्यापकता में विश्वास नहीं हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना प्रत्यक्ष देखने पर भी मानव विश्वास नहीं करता। ऐसे खुले आकाश में कहां से तो बादलों का आना, कौन उसको लाता है, उसमें कैसे पानी रहता है, फिर वो कैसे आके वहां डालता है, इसके पीछे कौन शक्ति काम कर रही है, उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। कितनी मोह निंद्रा तमाच्छन है कि ऐसी प्रत्यक्ष घटने वाली घटनाओं में ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति नहीं कर पाता मनुष्य। बेचारा बड़ा दया का पात्र है, अत्यंत गरीब है। ईश्वर की लीलाओं का प्रत्यक्षीकरण होने के बाद भी विश्वास न हो ईश्वर के अस्तित्व में, उसकी व्यापकता में, उसकी सर्वकाल और सर्व देश में उपस्थिति में, तो फिर उस मनुष्य को क्या कहेंगे। उससे तो पशु बहुत अच्छा है। मनुष्य होकर भी ऐसी सजीव घटना का स्पंदन उसके अंदर, उसके प्रति सहानुभूति, जागृति, जिज्ञासा, कौतूहल पैदा नहीं होता तो वो मनुष्य काय का है। वो तो पशु भी नहीं, पशु से भी गया बीता है। पशुओं को भी प्रकृति में होने वाली घटनाओं का पहले और घटना होती है तब, और उसके बाद में उन सभी के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। वे उनके अनुसार चेष्टा भी करते हैं। मनुष्य होकर भी ऐसी ईश्वरीय घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण होने के बाद भी ईश्वर में, ईश्वर के अस्तित्व में, उनके सब समय में, सब काल में और उनके सर्व सामर्थ्य में विश्वास न हो, और तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा मनुष्य तो इस संसार के लिए बड़ा घातक होगा, क्योंकि वो तो केवल अहंकार का और दंभ का पुतला होगा और कुछ। उसकी सारी समझ, सोच, तप, स्वाध्याय, ज्ञान सब कुछ अहंकार के आश्रित है। महामूढ़ होगा, बहुत बड़ा नुकसान करेगा जगत में, स्वयं का भी करेगा और अपना भी करेगा। जो ईश्वर को मानते नहीं हैं, ईश्वर की ओर चलते नहीं हैं, ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, या आप नास्तिक दर्शन को मानने वाले हैं, उनकी बात को तो छोड़िए। फिर जो ईश्वर को मानने का दम भरते हैं, ईश्वर के नाम से जीवन चला रहे हैं और ईश्वर के नाम के पथ का स्वरूप धारण किए हुए हैं, आस्तिक बने हुए हैं, धर्म और ईश्वर में श्रद्धा, संतों की वाणी में श्रद्धा रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी जब ये देखा जाता है कि उनको भी बड़ा अहंकार, बड़ी ईर्ष्या और बड़ा दंभ अंदर घेरे हुए हैं, वे मात्र कहाँ ऊपर से नाम लेते हैं, याद करते हैं, चिंतन करते हैं, तप करते हैं, सब करते हैं, पर अहंकार तो उनका बड़ा पुष्ट हो रहा है।
जो अहंकार सब प्रकार के पतनों का कारण है, वो उनके अंदर उदय हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस तरह का धोखा अपने साथ और जगत के साथ बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए भैयाओ, जीवन को सावधानी पूर्वक संभालो। अपने साथ धोखा क्यों करते हो? तुम दूसरों के दोषों को देखते हो, पहले अपने दोषों को मिटा दो। और जिस दिन तुम अपने दोषों को मिटा दोगे, जब निर्दोष हो जाओगे, तो तुम्हारे सामने कोई दोष टिकेगा नहीं तुम्हें कभी। और जब तक तुम्हें दूसरों में दोष दिखता है, तब तक तुम खुद दोषों की खान हो, दोषों के मूल हो। इसलिए दोषों से असंग होने के लिए, दोषों की निवृत्ति के लिए खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए। बार बार कहते हैं कि आत्म निरीक्षण करो, अपनी ओर देखो, तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो, कैसे चलते हो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है, तुम्हारे आगे क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, तुम खुद किस तरह आगे पीछे ऊपर नीचे, एक रूप, दो रूप, तीन रूप, कितने रूपों में वर्त रहे हो। अपनी तरफ देखो, तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो रहा है जिससे तुम्हारी हानि हो, शास्त्रों की अवहेलना हो, सत्पुरुषों के उपदेश की उपेक्षा हो और भगवान के साथ विश्वासघात हो। ऐसी प्रवृत्ति तुम्हारे जीवन में पैदा तो नहीं हो रही। तुम थोड़े होशपूर्वक अपनी ओर देखो। ये बात बार बार कही जाती है साधकों के बीच में, और अनादिकाल से कही जाती है, कोई आदिकाल से नहीं। फिर भी साधन करने वाले साधकों के अंदर द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार, दंभ कभी कभी इतने भयंकर प्रकट होते हैं, उससे इतनी खिन्नता और इतनी पीड़ा होती है कि देखिए ईश्वर किस तरह क्या हो रहा है। तेरी माया इतनी अति दुस्तर और इतनी विमोह है कि जिसका पार पाना सभी के लिए कठिन। ये परम करुणानाथ, आप ही करुणा करके सभी को सद्बुद्धि, सत सामर्थ्य, सहन शक्ति और अपनी ओर देखने की शक्ति, अपना निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करें। अपना निरीक्षण करने से ही अपने दोषों का पता लगता है, और जब अपने दोषों का पता लगता है तो फिर साधक दूसरों के दोषों को न देख के अपने उस दोषों से निवृत्त होकर उससे असंग होने का प्रयास करेगा। उसके पास समय नहीं होगा दूसरों के दोषों को देखने का। इसलिए भाई, आत्म निरीक्षण करो। आत्म निरीक्षण जीवन का पहला साधन है और बहुत जरूरी है। हम लोग गायों की सेवा करते हैं, गौशाला में रहते हैं, घर में रहते हैं, फैक्ट्री में, गांव में, जहां भी रहते हो और जो कुछ करते हो, 24 घंटे में अपने को कई बार अपनी तरफ देखते रहो। तब करते हो, भजन करते हो, पूजा करते हो, व्यापार करते हो, अफसर बने हो, जो कुछ हो रहो, वो व्यवस्था जो काम करते वो करो, पर अपनी ओर देखो कि तुम्हारे करने से तुम्हारा जगत का, तुम्हारा और जगत का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तुम्हारे और जगत में से किसी एक का भी नुकसान हो रहा है तो दोनों का नुकसान है। कोई चाहे कि दूसरे की अवनति में मेरी उन्नति होगी, तो ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि सभी की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। किसी की अवनति में किसी की उन्नति हो, ये सोच बहुत बड़ी मूर्खता और मूढ़ता है। इसलिए हर समय साधक को अपने अंदर सबहितकारी भावना, सबके हित की, सबके कल्याण की और सबके उन्नति की भावना रखनी चाहिए, न कि किसी को हीन दृष्टि से देखने की, किसी में दोष देखने की, किसी को अपराधियां हमारे से नीचा देखने की दृष्टि। ऐसी भावनाएं तो उस साधक के स्वयं के लिए नुकसानदेह है और दूसरों के लिए भी भयंकर नुकसानदेह है। वह साधक भगवान के साथ और परंपरागत सत्य प्रणाली साधना की उस व्यवस्था के साथ विश्वासघात करता है, सद्गुरुओं की वाणी के साथ विश्वासघात करता है, ऐसा साधक अपना भयंकर पतन कर लेता है। इसलिए चाहे साधक हो, सेवक हो, गृहस्थी हो, साधु हो, जो ब्रह्मचारी हो, विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, माता हो, बहन हो के भाई हो, अपनी अपनी व्यवस्था में और मर्यादा में रह के और अपने ही तरफ अपने को देखना चाहिए, न कि दूसरों की तरफ। पहले अपने को सुधारो, जब अपन सुधर जाएंगे तो सब सुधरेगा, और जब दूसरों के दोषों को ही देखते रहोगे तो कभी नहीं सुधर सकते और दोषी बनते जाओगे और गर्त में जाओगे और नीचे गिरोगे। इसलिए दूसरों के दोषों की ओर न देख के अपने दोषों की ओर देखो और दूसरों के गुणों की ओर देखो। अपने गुणों की ओर मत देखो मैं जानकार हूं, कि मैं ज्ञानी हूं, कि मैं विज्ञ हूं, कि मैं तज्ञ हूं। अपनी ओर देखना तो महामूढ़ता है। ये तो रावण का भाव है कि मैं ऐसा हूं, कि मैं वैसा हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं। भैयाओ, सच्ची बात है, जो कुछ समझ सोच जो मिलता है वो प्रभु कृपा से मिलता है, अपना उसमें कुछ नहीं है।
हमारे अंदर तो केवल हमको एक वेताल लगा हुआ, एक भयंकर ब्रह्म राक्षस लगा हुआ है। वह ब्रह्म राक्षस हमको भ्रमित कर रहा है, कभी किसी रूप में, किसी रूप में, बारंबार हमें मृत्युमय संसार में बांधे और कलेशों में जकड़े रखता है। वह ब्रह्म राक्षस और कोई नहीं, वह अहंकार है साधक का। वह अहंकार हो सकता है विद्या का, जाति का, धन का, पद का, किसी का भी अहंकार, किसी के साथ मिलके अपने को ऊंचा मानना ही अहंकार है। इस कारण सज्जनों, ऐसा अहंकार ब्रह्म राक्षस है, ये वैताल है। ये किसी उपदेश से जाता नहीं, किसी धर्म ग्रंथ को सुनने से जाता नहीं। तुमने सुना होगा कि जब किसी को ब्रह्म राक्षस लग जाए तो फिर उसको निकालने के लिए कोई गीता का पाठ करे तो वो सामने से गीता पाठ कर लेगा, और तुम कोई गायत्री का मंत्र बोलोगे तो वो सामने से गायत्री मंत्र बोलेगा, क्योंकि वो सब सीखा हुआ है। अब आपके सारे मंत्र और पाठ फेल हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस उसके लगा हुआ है, लगा रहेगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म राक्षस खुद वो सारी बातें जानता है जो जानते हुए ही अपने जीवन में नहीं उतारता। जहाँ अपनी जानकारी को, वही ब्रह्म राक्षस बनता है। वही ब्रह्म राक्षस रूपी अहंकार है। अहंकार की अपने अपने अस्तित्व को, अपने को सबको पता है कि अपन सभी कहाँ कैसे क्या है, पर अपनी ओर न देखें, क्योंकि वह ब्रह्म राक्षस हमें दूसरों की ओर देखने की ओर प्रेरित करता है। वो इस्लाम का शैतान और अन्य धर्मों का अलग अलग नाम उसका कहते हैं, वो ये ब्रह्म राक्षस है। और इसी को संतों ने अविद्या कहा है। आदि अविद्या आटपटी घट घट जाए अड़ी, कैसे बतावे किसी को कुएं में भांग पड़ी। कुएं में भांग पड़ी और पूरे के पूरे गांव ने भांग पी ली और सारे के सारे पागल हो गए। किसको बताओ, कौन समझे? वहां तो सब भांग पिए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तलीन है अपने अंदर, वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। अपने अंदर एक खुद उनके अंदर तूफान मचा हुआ है। वो कहाँ आकाश और पाताल में घूम रहे हैं। दिशा के पास कोई लोग हैं ब्रह्म देवता, उनके भांग पीने की आदत है, ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं। वे ब्रह्म देवता वो शाम की टाइम में भांग पी के पानी का लोटा लेके और नदी के किनारे उस तरफ जंगल में घूमने जाते। वहां घूम के फिर जब वापिस आके लोटा साफ करते हैं, तब साफ करते हुए वे विचारों के प्रवाह में बहते और सोचते हैं कि अगर मैं इस देश का राष्ट्रपति होता तो ये नदी ऐसे बांधी जाती, इसके किनारे ऐसा आश्रम होता, इसके किनारे ऐसा वृक्ष लगता और इस तरह की सफाई होती, ऐसे जल बहता। और ऐसा सोचते 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 इनमें से कई ब्रह्म देवता तो स्वर्ग सिधार गए और कुछ रहे, अब उनके पांव भी नहीं वहां जा नहीं पाते हैं। तो इस तरह पूरा का पूरा गांव कुएं की भांग पी के अपने विचारों में मगन इंद्र बना हुआ बैठा, कौन सुने वहां अपनी बात। इसलिए अविद्या, भांग रूपी अविद्या प्रत्येक घट में जाके घुस गई है और सभी के सभी बेचारे इससे आवृत है। इसलिए दया के और कृपा के पात्र है कृपानाथ। आप तो कृपालु हो, आप कृपा करो। आपकी कृपा से ही सभी का सुधार, सबका कल्याण और सबका भला हो सकता है। बाकी कोई बल या सामर्थ्य किसी का नहीं कि कोई उपदेश से या किसी के आगे बारंबार अनुशासन से, कठोरता पूर्वक व्रतों से, इस तरह के दोषों से मनुष्य छूट के आपकी कृपा का पात्र नहीं बन सकता। आप ही अपनी कृपा से ही उसको कृपा पात्र बनाइए और कृपा का दान कीजिए। हे नाथ, यही आप। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।